दोस्तों, मेरे व्यूअर्स का सवाल था कि पावर लाइट और डीजे लाइट, सार्पी लाइट की पावर सप्लाई वगैरह रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या पार्ट्स रखना पड़ता है। तो उसके बारे में हमने टूल्स के बारे में तो बता दिया, टूल्स के बारे में भी पूछा था उन्होंने, स्पेयर के बारे में पूछा था कि क्या क्या स्पेयर हमारे पास होने चाहिए कम से कम। और उसके बाद में तो देखिए, सार्पी लाइट वगैरह में या पावर लाइट में अलग अलग नंबर के मॉसफेट्स, डायोड, कैपेसिटर वगैरह लगते हैं, लेकिन कॉमन जो लगते हैं वो मैं उसके बारे में शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। जल्दी जल्दी मेरे टेबल पे कुछ निकाले हुए पार्ट्स होंगे वो भी आपको दिखाऊंगा, और जो नहीं होंगे हम स्टॉक से दिखा देंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आता है फ्यूज़। ये दो टाइप के फ्यूज़ हमें ज़रूर लगते हैं और रखने चाहिए आपको। नहीं रहते हैं तो आप वायर वगैरह लगा देते हैं, तार मार देते हैं, लेकिन तार कभी मोटी होती है तो उससे डैमेज ज़्यादा हो जाता है। तो आप फ्यूजेज रखें। फ्यूजेज कौन सा रखें, तो साइज़ देख लीजिए आप। ये 5 एम्पियर के फ्यूज़ हैं और ये 250 वोल्ट कैपेसिटी रहती है। आप कहीं भी मतलब ये फ्यूज़ लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पिंस देखिए काफ़ी बड़े हैं, इसको आप खड़े में लगा सकते हैं, टेढ़ा करके, कैसे भी माउंटिंग में दो टाइप के फ्यूज़ लग जाते हैं। तो आप ये दो टाइप के फ्यूज़ रखें। फ्यूज़ के बाद में आ जाता है डायोड्स का नंबर। ये ब्रिज डायोड यूज़ किया होता है AC to DC कन्वर्ट करने के लिए, ये डायोड लगते हैं। तो देखिए, छोटे साइज़ में ये डायोड आता है, उसके बाद ये साइज़ में ये डायोड है, उसके बाद में शार्पीज वगैरह में इस साइज़ का डायोड लगता है। तो आप ये 2-3 साइज़ में डायोड रखें, इससे अपना काम, हमारा काम हो जाता है कॉमन में। तो ये ब्रिज डायोड हो गया। उसके बाद में यूज़ होता है कैपेसिटर। देखिए, कैपेसिटर हमने बहुत सारे टेबल पे निकाले हुए हैं। देखिए, ये दिखा रहे हैं। ये 400 वोल्ट का कैपेसिटर है, 82 MFD है, ये 68 है, 82 लगता है इसमें। आप एक वैल्यू भी रख लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। तो 82 MFD 450 का कैपेसिटर रखें आप, तो सब जगह आपका यूज़ हो जाएगा। 82 MFD 450 वोल्ट। तो ये कंडेंसर लगते हैं, बहुत बार देखिए फट जाते हैं सप्लाई ज़्यादा आने से या फेस टू फेस होने से। देखिए फुल गया है, तो ये कैपेसिटर रखना आपको ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है मॉसफेट्स का नंबर। ये मॉसफेट है, ये मॉसफेट आपको यूज़ होते हैं हर एक पावर सप्लाई में, आपको आजकल मॉसफेट ही मिलेंगे। तो ये मॉसफेट अलग अलग नंबर के आते हैं, जैसे पावर लाइट की पावर सप्लाई में अलग आते हैं और शार्पी में अलग अलग नंबर आते हैं। तो ये आपको रखने कौन से होते हैं, कॉमन में आप 8N60, 8N65 से लेकर के 12N60-65 तक रख सकते हैं। शार्पीज में 20N65 तक लगता है। तो शार्पीज के लिए आप 20N65 और 12N65 ये दो मॉसफेट भी रखेंगे तो हो जाता है काम। और उसमें साइज़ अलग अलग, एक दो बड़ी साइज़ आती है 20N60, तो आप उसके जगह पे छोटी साइज़ भी डाल सकते हैं। तो ये मॉसफेट्स लगते हैं 8N65, 10N65, 12N65 और 20N65 आप रख लेंगे तो आपका काम हो जाता है मॉसफेट का। और दोस्तों, डायोड भी इसी टाइप में आता है जो सेकेंडरी में लगता है, इसका शेप सेम रहता है। मैं मॉसफेट ही दिखा देता हूँ आपको। यहाँ डायोड होगा तो भी आपको क्लियर मैं बता नहीं पाऊँगा, सेम ही रहता है, ऐसे ही कोई फ़र्क नहीं रहता है उसमें। यहाँ डायोड भी होगा। इसका नंबर्स आपको मैं बता देता हूँ, नंबर ध्यान कर लीजिए। इसमें ज़्यादा करके जो डायोड लगता है, ये देखिए इस टाइप का डायोड आता है। ये शायद मॉसफेट ही है, नंबर दिख रहा है कुछ मॉसफेट का ही नंबर है, लेकिन आपको डायोड का नंबर बता देता हूँ। इसका जो नंबर होता है 2200 है। यहाँ पर डायोड मेरे पास नए स्टॉक में होगा। 2200 डायोड आप यहाँ लगा सकते हैं, जो 20 एम्पियर की कैपेसिटी है और 200 वोल्टेज पे काम करता है। सेम यही रहेगा, ऐसे ही आएगा बिल्कुल। तो आप डायोड 2200 या 20 भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई आउटपुट में 36 वोल्ट से ज़्यादा रहती नहीं है। 40, 50, 100 भी, 100 तक काम कर देगा आपका 100 ही। और 200 वोल्ट कैपेसिटी हम डाल रहे हैं 2200, तो ये सब में लग जाता है। तो डायोड आप इस टाइप में रख लें। उसके बाद देखिए, लगता है दोस्तों, ज़्यादा करके यूज़ करने वाले सामान प्राइमरी में लगते हैं। रेजिस्टेंस लगते हैं आपके SMDs में। तो SMD में रेजिस्टेंस कौन सा वैल्यू का यूज़ करें, आपको मैं रेजिस्टेंस की स्ट्रिप दिखा देता हूँ जो कॉमन में लगते हैं। वैल्यू के बारे में मैं बात कर दूंगा। ये देखिए, ये मैंने रेजिस्टेंस रखा हुआ है, इस टाइप की स्ट्रिप आती है। तो इसमें आप मैक्सिमम 10 वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर ले लेते हैं, 10-10, तो 100 पीस आपका हो जाता है। स्टार्ट करने के लिए 100 पीस बहुत हो जाते हैं आपको। और ये 40 रुपीज़ का ही आ जाता है, बहुत सस्ता चीज़ है। तो आप ये ज़रूर रखें, ये छोटी चीज़ है, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। वैल्यू के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन चाहिए हम एक रनिंग में बता देते हैं। आपको 10 ओम्स लेना है, 10 के बाद में आपको 22 लेना है, 22 के बाद में 47, 47 के बाद में 100, 100 के बाद में आपको जो वैल्यू लगती है 220 ओम्स लगती है। उसके बाद में 471 मीन्स 470 ओम्स। उसके बाद आपको 1 के रखना है, 2 के 2, 4 के 7, और उसके बाद में 474 बहुत ज़्यादा यूज होता है। बीच के वैल्यू बहुत कम यूज होते हैं। लगने वाले इस
पार्ट्स के बारे में हम बाद में आपको बता देंगे, वैल्यू के बारे में, क्योंकि ये लंबा चौड़ा लिस्ट रहता है। और ये देखिए, ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगते हैं जो गेट से ग्राउंड होते हैं मॉसफेट पे। 0.15 ओम्स ये लो ओम्स के रेजिस्टेंस है। यहाँ 0.22 भी लग जाता है, 0.12 भी लगता है। तो ये रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस वैल्यू में। उसके बाद में आपको 4148 डायोड लगते हैं। देखिए, इस टाइप में भी आते हैं और दूसरा ग्लास टाइप में भी आते हैं। तो आप 4148 डायोड जरूर रखें, प्राइमरी में बहुत ज़्यादा लगते हैं। और सेकेंडरी का डायोड हमने बता ही दिया आपको। कैपेसिटर कुछ अलग अलग लगते हैं वैल्यू के, लेकिन आप वो नहीं भी रखेंगे तो आपका काम स्टार्ट हो जाता है इस सामान से। तो इतना सामान आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है। प्राइमरी में सबसे ज़्यादा डैमेज होता है कैपेसिटर, डायोड, फ्यूज। ये आपको 3 चीज़ रखना है। मॉसफेट रखना है, आउटपुट का डायोड रखना है। उसके बाद में एक चीज़ और ज़्यादा लगता है, यहाँ पे देखिए पड़ा हुआ है ख़राब में, हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रीसेट बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, एडजस्टमेंट के लिए रहता है। इसमें हमें 2 ही वैल्यू लगता है, 1K 2K 2 और मैक्सिमम 3K 3 सारपी वगैरह के कुछ सप्लाई में आ जाता है। तो आप 3 वैल्यू रख लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा लगने वाला सामान है। और देखिए, कुछ सामान यहाँ पे पड़े हैं, NTC वगैरह पड़े हैं, लेकिन ये आप नहीं भी रखेंगे तो जंपर मार के काम आपका हो जाता है। इसको डालना ज़रूरी नहीं है, अगर रखते हैं तो अच्छी बात है। और हम टेबल पे दिखाने की कोशिश करते हैं कुछ और अगर ख़राब पड़ा हो। उसके बाद ICs के बारे में हम आपको बात करते हैं। IC बहुत ज़्यादा जाती है, और IC कॉमन में आप 5 नंबर की IC रख लेते हैं तो भी बहुत हो जाएगा। ये इन 5 नंबर में सबसे ज़्यादा जो IC लगती है 2269। देखिए, 8 पिन की IC आती है, इस शेप में आएगी, पिन टाइप में। और SMD भी आ जाती है इसी में। आपको SMD हम बता देते हैं। ये देखिए, SMD में यही IC इस टाइप में आएगी, इस टाइप में आएगी। छोटे इसके 8 पिन ऐसे रहेंगे और पिन टाइप में इस टाइप में आएगी। तो आपको नंबर के बारे में बता देता हूँ। इसमें OB या CB 2269 आ जाती है। उसके बाद में 2263 आती है, वो पिन टाइप में आती है, SMD कम लगती है।